नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 689 मामलों का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। 1.5 करोड़ से अधिक की राशि पर हुआ आपसी। मधुबनी में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गई समीक्षा। डीएम ने पल्स पोलियो अभियान और संस्थागत प्रसव को लेकर दिए सख्त। मधुबनी पुलिस लाइन में बिहार पुलिस मेंस संगठन का आंतरिक चुनाव का हुआ आयोजन। डीएसपी रश्मि कुमारी की निगरानी में शांतिपूर्ण रूप से हुआ मतदान। जदयू कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने झंझारपुर में जदयू कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नीतीश कुमार को बिहार का बताया विश्वकर्मा और पार्टी की जीत। खजौली में 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का हुआ समारोह पूर्वक समापन। बच्चों को मिली योग, पीटी और नैतिक मूल्यों की जानकारी। मधुपुर में एसडीएम सारंगपानी पांडे ने एमपीएल T20 टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। गांव के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। अंधरा ठाड़ी के गौड़ अंधरा में समाज सेवी राहुल यादव को शिक्षा, पर्यावरण और समाज कल्याण में योगदान के लिए लंदन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। जयनगर में 3 दिवसीय गायत्री महामंत्र अखंड जप महायज्ञ का हुआ भव्य शुभारंभ। क्षेत्र में रहा भक्तिमय माहौल। मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान अवैध शराब और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का दिया निर्देश। और खजौली में एक मोबाइल दुकान में चोरों ने दीवार तोड़कर 20 लाख रुपए की चोरी। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 689 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस दौरान पक्षकारों के बीच 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर आपसी समझौता हुआ, जबकि 62 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। लोक अदालत में 243 आपराधिक मामलों और 446 बैंक ऋण मामलों का निष्पादन हुआ। मधुबनी सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 689 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस दौरान पक्षकारों के बीच 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर आपसी समझौता हुआ, जबकि 82 लाख रुपए से अधिक की राशि का आपसी भुगतान भी किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 243 आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। वहीं बैंक ऋण से संबंधित कुल 446 मामलों का निष्पादन हुआ। बैंकवार आंकड़ों की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के सबसे अधिक 109 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के 102 मामलों का निष्पादन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रचना राज, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीके मेहता, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एवं एसीजेएम संदीप कुमार चैतन्य, एसडीजेएम सचिन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी पीआर चौरसिया तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव झा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मामलों की सुनवाई के लिए अलग अलग 4 बेंचों का गठन किया गया था, जहां दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय परिसर में
हेल्प डेस्क भी बनाया गया था, जहां लोगों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का समाधान होने से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई, बल्कि पक्षकारों को समय और धन की भी बचत किया जाएगा। आप सभी से आग्रह है उद्घाटन स्थल पर पहुंचने का कृपा करें। धन्यवाद। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाले विशेष पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अभियान में कोई भी बच्चा वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संस्थागत प्रसव बढ़ाने, नियमित टीकाकरण 100% करने, आयुष्मान कार्ड अभियान तेज करने, दवा उपलब्धता, रोस्टर अनुसार डॉक्टरों की उपस्थिति और अवैध नर्सिंग होम पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी आनंद शर्मा ने कल देर शाम में स्वास्थ्य विभाग का समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम 16 से 20 दिसंबर तक चलने वाले विशेष पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान को पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ सफल बनाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान अवधि में कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे, इसके लिए सभी बूथों, ट्रांजिट टीमों एवं मोबाइल टीमों की सक्रिय तैनाती सुनिश्चित की गई है। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर दूर दराज और संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं स्वयं सेवकों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा, ताकि जिले को पोलियो मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य पूर्ण रूप से हासिल किया जा सके। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करने वाले चिकित्सकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्थायीकरण ऑपरेशन एवं पीपीआई में जिला औसत 54% से अधिक करने वाले स्वास्थ्यकर्मी को चिन्हित कर उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करने का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में नियमित टीकाकरण में 100% पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। वैसे सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया, जहां वर्तमान में प्रभावी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। उपकेंद्रों को चिन्हित कर यथाशीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी अनुमंडलीय अस्पताल जहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, वहां शीघ्र ही इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन अपने क्षेत्र अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों सहित निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम का नियमित रूप से निरीक्षण करें। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन सिविल सर्जन कार्यालय में भेजें। जिलाधिकारी ने कहा कि हर हाल में संस्थागत प्रसव में वृद्धि करें। उन्होंने डीसीएम को संस्थागत प्रसव का आशावार प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। साथ ही लाइन लिस्टिंग के साथ प्रारंभ से लेकर संस्थागत प्रसव तक रिपोर्ट प्रत्येक माह उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को आईएफए एवं कैल्शियम टैबलेट 100% उपलब्ध कराए जाने को लेकर एएनएम के माध्यम से विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बीसीएम आशावार उपलब्धि की समीक्षा करें, जिससे यह पता चल सके कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कहां प्रसव कराया गया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों को लेकर लगातार जांच अभियान चलाते रहें। साथ ही दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई भी करें। उन्होंने कहा कि पंजीकृत नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि वे विभागीय दिशा निर्देश एवं मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डीपीएम पंकज कुमार, डीपीओ आईसीडीएस, जिला स्वास्थ्य समिति के सभी सलाहकार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी पुलिस लाइन परिसर में रविवार 14 दिसंबर 2025 को बिहार पुलिस मेंस संगठन शाखा मधुबनी का आंतरिक चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न कराया गया। यह चुनाव डीएसपी रश्मि कुमारी की देखरेख में हुआ, जिसमें सभी निर्धारित नियमों का पालन किया गया। कुल 8 पदों के लिए मतदान हुआ। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। साथ ही पुलिस कर्मियों ने अनुशासन के साथ मतदान किया।
बिहार पुलिस मेंस संगठन शाखा मधुबनी का आंतरिक चुनाव रविवार 14 दिसंबर 2025 को पुलिस लाइन मधुबनी परिसर में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया गया। यह चुनाव डीएसपी रश्मि कुमारी की देखरेख में आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं मानदंडों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं अनुशासित बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया। मतदान केंद्र पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई, वहीं मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया। चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों में उत्साह देखा गया और सभी मतदाता अनुशासन के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते दिखे। इस आंतरिक चुनाव में बिहार पुलिस मेंस संगठन के कुल 8 पदों के लिए मतदान कराया गया। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 1 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, केंद्रीय सदस्य, अंकेक्षक तथा डेलीगेट प्रतिनिधि पदों के लिए भी चुनाव प्रक्रिया की जा रही थी। सभी पदों पर मतदान शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा। डीएसपी रश्मि कुमारी द्वारा मतदान केंद्र का लगातार निरीक्षण किया जा रहा था, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। चुनाव से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। बिहार पुलिस मेंस संगठन के इस आंतरिक चुनाव को संगठनात्मक मजबूती और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के अनुसार कराई जाएगी। कुल मिलाकर मधुबनी पुलिस लाइन परिसर में आयोजित यह आंतरिक चुनाव शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। झंझारपुर में आयोजित जदयू के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प किया है और अब आने वाला 5 साल विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा और लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई रेल लाइन, नेशनल हाईवे, चीनी मिलों के पुनः संचालन और कोसी नहर बांध पर सड़क निर्माण से मधुबनी सहित राज्य का तेजी से विकास होगा। पूरे बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार माने जाते हैं। उन्होंने बीते 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प कर दिया है। इन 20 वर्षों में विकास की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और अब आने वाला 5 साल बिहार के लिए सरपट दौड़ने का समय होगा। राज्य में उद्योगों का जाल बिछेगा और आने वाले 3 वर्षों के बाद कोई भी बिहारी 10,000 रुपए कमाने के लिए राज्य से बाहर जाने को मजबूर नहीं होगा। उक्त बातें जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने झंझारपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर सांसद रामप्रीत मंडल, विधायक शीला मंडल, मीना कामत, सतीश शाह एवं सुधांशु शेखर सहित जिले के 21 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष एवं 399 पंचायत अध्यक्ष मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष फूले भंडारी ने की, जबकि संचालन संगठन प्रभारी डॉक्टर राम प्रवेश पासवान ने किया। संजय झा ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ और स्तंभ हैं। नीतीश कुमार का संकल्प और कार्य इतना मजबूत है कि आने वाले 100 वर्षों तक जदयू को कोई भी पार्टी दाएं बाएं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जदयू संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और भविष्य में और सशक्त होगा। अपने संबोधन के दौरान संजय झा भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि जदयू में पहली बार उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण पार्टी संचालन की जवाबदेही उन्हें दी गई थी। वर्ष 2025 का चुनाव केवल पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि उनके भी लिए करो या मरो की स्थिति जैसा था। पूरे देश की मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर बिहार पर थी। उन्होंने देखा कि 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार की जनता, विशेषकर महिलाएं, किस तरह नीतीश कुमार पर भरोसा करती हैं। G20 की बैठक के दौरान भी विदेश मंत्री के समक्ष इतने वर्षों बाद मिले जनादेश की चर्चा हुई थी। संजय झा ने कहा कि बिहार में उद्योगों के विस्तार को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तत्पर है और केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है।
इससे बिहार के साथ साथ मधुबनी जिले का भी तेजी से विकास होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल द्वारा सीतामढ़ी, जयनगर, निर्मली होकर गुजरने वाली नई रेल लाइन की स्वीकृति लगभग हो चुकी है। वहीं गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा मधुबनी जिले से होकर गुजरेगा। यह सड़क मधुबनी से बाबूबरही, फूलपरास के समीप नरहिया होते हुए सिल्लीगुड़ी तक जाएगी। इस सड़क के दोनों ओर उद्योगों का व्यापक विकास होगा। उन्होंने दावा किया कि मधुबनी जिले सहित बिहार के सभी बंद चीनी मिल अगले 3 वर्षों में चालू कर दिए जाएंगे। इस दिशा में मुख्यमंत्री स्वयं निगरानी कर रहे हैं। संजय झा ने बताया कि कोसी नहर के बांध पर पक्की सड़क का निर्माण होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 8,337 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार का अंशदान होगा। चुनाव के दौरान खराब मौसम में 2 दिनों में 700 किलोमीटर के रोड शो का जिक्र करते हुए संजय झा ने कहा कि इससे पूरे चुनाव का माहौल बदल गया। उन्होंने कहा कि जब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को लेकर मर्यादा विहीन बातें हो रही थी, तब 74 वर्षीय नीतीश कुमार खराब मौसम के बावजूद लगातार 2 दिन सड़क मार्ग से जनसंपर्क कर रहे थे। इसके विपरीत खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने वाले 34 वर्षीय युवा टी-शर्ट पहनकर मोबाइल से प्रचार कर रहे थे। इसी समय बिहार की जनता ने 200 से अधिक सीटों से जदयू को समर्थन देने का मन बना लिया था। समारोह में विधायक मीना कामत ने संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय बाबूबरही प्रखंड अध्यक्ष को अचानक बदला गया और नए अध्यक्ष राजद के मतगणना एजेंट बन गए। वहीं खजौली प्रखंड अध्यक्ष राजद प्रत्याशी के साथ घूमते पाए गए। उन्होंने ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। विधायक शीला मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार पहले ही क्लाइमेट लीडर की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं और अब लंदन की वर्ल्ड बुक में लगातार 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र नेता के रूप में सम्मानित किए गए हैं। मंडल जी, फुलपरास का नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती शीला मंडल जी, जे पूर्व मंत्री जो भी बिहार सरकार में रहे, सुधांशु शेखर जी जो माननीय विधायक हरलाखी सच है, श्रीमती मीना कामत जी नवनिर्वाचित विधायक बाबूबरही से, सतीश शाह जी नवनिर्वाचित विधायक लोखा से, श्रीमती संगीता ठाकुर जी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य है, श्रीमती भारती मेहता जी महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, विक्रमशिला जी जो महिला का जिला अध्यक्ष है, एटुका अमर का प्रखंड अध्यक्ष ठाकुर राय जी झंझारपुर का, फुलपरास का प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र कामत जी, जयनगर का प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, बेनीपट्टी का प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद झा बासु जी, कलवाही का प्रखंड अध्यक्ष अभयकांत चौधरी जी, श्रीकांत यादव जी प्रखंड अध्यक्ष बिस्फी, विकास मिश्रा जी प्रखंड अध्यक्ष मधेपुर, शशिकांत चौधरी जी प्रखंड अध्यक्ष लखनऊ, सुरेंद्र यादव जी जदयू नेता, विनोद मंडल जी प्रखंड अध्यक्ष लौकी, कमलेश कुमार कुंदन जी प्रखंड अध्यक्ष अंधराठारी, पप्पू पटेल जी प्रखंड अध्यक्ष राजनगर, समर गौंडिया के प्रखंड अध्यक्ष जिनको भाषण अखन भेल रहे संजय मंडल जी, रमेश कुमार मिश्रा जी जदयू नेता, जावेद अनवर साहब जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में 6 और एक सीट हम सब दरभंगा ग्रामीण एक बेर सेहो जीतलिए। 30 साल में दरभंगा ग्रामीण नहीं जीतल थे। 30 साल नीतीश जी जहिया से मुख्यमंत्री भेलखिन तहिया सब दरभंगा ग्रामीण नहीं जीतल थे। एहि बेर एक कार्यकर्ता का टिकट पर पहले वो बाबूबरही का प्रभारी रहे, विधानसभा प्रभारी, तहन वो मधुबनी का जिला का प्रभारी रहे, और फिर उनका दरभंगा जिला का अध्यक्ष है और उनका टिकट दिल गए ईश्वर मंडल जी का। तो 30 साल के बाद वो जदयू का खाता में सीट एक वापस है दरभंगा ग्रामीण। आखिरकार प्रभारी रहे जावेद अनवर साहब दरभंगा ग्रामीण का, सुधीर जी सोहो, सुधीर राय जी झंझारपुर, वो दोनों आदमी तो रहे चुनाव। अनूप कश्यप जी जदयू नेता, विजय कुमार महतो जी जिला उपाध्यक्ष, अब्दुल कयूम साहब सदस्य मदरसा बोर्ड, कमलाकांत भारती जी प्रदेश सचिव,
फुलदेव यादव जी जिला का उपाध्यक्ष, उषा कुशवाहा जी प्रखंड प्रमुख खजौली के, प्रदीप महतो जी विधानसभा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। खजौली प्रखंड में महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में भारत सरकार स्काउट एवं गाइड द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन किया गया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शिविर में स्काउट गाइड के सिद्धांत, योग, प्राणायाम, पीटी, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, अनुशासन और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। खजौली के महात्मा गांधी स्मारक उच्च विद्यालय परिसर में शनिवार को भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंजू कुमारी ने की, जबकि संचालन विनोद कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीईओ मधुकांत प्रसाद, शिविर प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर नाथ ठाकुर, प्रतिनिधि शंभूनाथ ठाकुर, पूर्व मुखिया अजय सिंह समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। ध्वजारोहण विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंजू कुमारी ने किया। वहीं समारोह में स्काउट गाइड बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा विषय पर आकर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को जागरूक किया। डंबल व लीजियम का अभ्यास, विभिन्न तालियों का अभ्यास, संगीत प्रशिक्षण, नुक्कड़ नाटक, झंडा बांधने व खोलने की विधि, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा तथा नैतिक मूल्यों की जानकारी दी गई। वहीं मधुकांत प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में आत्मरक्षा के लिए बच्चों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, ताकि वे स्वयं की सुरक्षा कर सके। कार्यक्रम का समापन प्रदीप कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया। मौके पर शिविर के सिविल प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, प्रशिक्षक अनुज कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी लोग ताली से भाजपा नेता को। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर में एसडीएम सारंग पानी पांडे ने डिग्री कॉलेज मैदान में एमपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और कहा कि आयोजक पिछले 9 सालों से गांव के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के साथ दीप प्रज्वलित किया और पहले दिन का मैच आरा व जनकपुर के खिलाड़ियों के बीच शुरू हुआ। अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर हेमंत झा ने भारत नेपाल की बच्चियों के साथ स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया। मधवापुर डिग्री कॉलेज मैदान में एसडीएम सारंग पानी पांडे ने कहा कि एमपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजक पिछले 9 सालों से गांव के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए मंच उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने इसे बहुत सराहनीय कार्य बताया। इस मौके पर रविवार को 20 दिवसीय टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। एसडीएम ने विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के साथ संयुक्त रूप से मंच पर दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने पहले दिन का मैच आरा और जनकपुर के खिलाड़ियों के बीच शुरू कराया। अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर हेमंत झा ने भारत नेपाल की बच्चियों के साथ स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया, जबकि पूरे कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर राकेश नायक ने किया। इस अवसर पर नेपाल मटिहानी के मेयर हरि प्रसाद मंडल, महंत रविंद्र दास सहित भारत नेपाल के कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जो कि मुख्य अतिथि आज के पर्सन जो है मीडिया से वही रहेंगे। एक ट्रे और होगा, एक ट्रे और सजाइए, एक ट्रे और है, एक ट्रे और है वहीं पे, एक ट्रे और है वही नहीं। मीडिया प्रभारी प्रभुनाथ मिश्र जी आदि मंच पर आएंगे। अमित स्वागत और अभिनंदन जारी रखें। और क्योंकि हमारे बीच जो अग्रज अतिथि है उनका ना हमारे मित्र छोट भाई अजय जी, बादल जी, प्रिंसिपल साहब, हम प्रमुख हमारे छोट भाई दीपक जी और चरूप के जो प्रमुख हरि बाबू की बात कह रहा हूं। मटिहानी बॉर्डर रोड जो बन रहा है बिठा मोड़ से जरिया तो मलबापुर में जुड़ रही। मलबापुर के बिना भारत सरकार के या राज्य सरकार के कल्पना भय नहीं सके। ताई आज के देखियो भ्रम पैदा करा गया जे रेल के लाइन सीतामढ़ी से निर्मली जते सीमा क्षेत्र के गुजरे जते सीमा क्षेत्र के नागरिक के सुविधा के ध्यान में रखकर भारत सरकार के निर्णय है। ये निर्णय कोनो व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं चाहे, भारत नेपाल के जो संबंध है राम सीता के द्वारा स्थापित जो हजारों वर्ष के परंपरा है, परंपरा के जीवनता के अनेक रेखांकन। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों,
सभी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ीगण और यहाँ उपस्थित मधवापुर और अन्य क्षेत्र से आए हुए हमारे दर्शक, आज के इस MPL 9 मधवापुर प्रीमियर लीग के सीजन 9 में आप सभी लोग का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के मोबाइल युग में जहां लोग फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल गेम पे फोकस जहां पे हम लोग का कम हो चुका है और मोबाइल पे ही अधिक समय व्यतीत कर किया जाने लगा है, ऐसे में इस प्रकार का आयोजन करना और सभी लोग को उत्साहित करना इसमें और लगातार 9वां सीजन का यहाँ पे शुभारंभ होने वाला है। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मेरा विशेष अभिनंदन करता हूँ सभी आयोजन करता जो भी ये इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं और इससे जो है सभी जो बच्चे अभी प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें वो अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और उसी के बाद जो है हम धीरे धीरे बड़े स्टेज तक पहुंचते हैं। छोटी छोटी प्रतियोगिताओं से ही निकल के बड़े खिलाड़ी आज तक निकले हैं। मेरी सभी खिलाड़ियों को और विशेष रूप से इतना अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्यक्रम अरेंज करने के लिए MPL 9 के सभी आयोजनकर्ताओं को विशेष धन्यवाद और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय ग्राउंड के पूर्वी छोर से होते हुए उत्तरी छोर की तरफ जाते हुए सारे हमारे अतिथिगण जो आए हुए हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। अंधराठाड़ी प्रखंड के गौड़ अंधरा पंचायत बसवा गांव के लाल राहुल यादव को इंग्लैंड के लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जी मीडिया द्वारा ग्लोबल इनोवेशन एवं लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा, पर्यावरण और समाज कल्याण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार उनके प्रतिनिधि के रूप में सुपुत्रियां अनन्या और ग्रीसा यादव ने प्राप्त किया। लंदन में सम्मान मिलने के बाद दिल्ली, पटना और मधुबनी से उन्हें बधाइयां दी गई। अंधराठाड़ी प्रखंड के गौड़ अंधरा पंचायत बसवा गांव के लाल राहुल यादव को इंग्लैंड के लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जी मीडिया द्वारा ग्लोबल इनोवेशन एवं लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। समाज सेवी और राहुल IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं प्रोपराइटर राहुल यादव को यह सम्मान शिक्षा, पर्यावरण और समाज कल्याण में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। संवाददाता को दूरभाष पर जानकारी देते हुए राहुल यादव ने बताया कि यह अवार्ड उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी सुपुत्रियां अनन्या यादव और ग्रीसा यादव ने प्राप्त किया। लंदन में सम्मान मिलने के बाद राजधानी दिल्ली, पटना और मधुबनी जिला भर से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। सभी ने कहा कि पूरे मधुबनी जिला, झंझारपुर, गौड़ अंधरा, बसवा गांव और देश के लिए गर्व की बात है। ज्ञातव्य हो कि राहुल यादव पूर्व बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर रासलाल यादव और ललिता यादव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पिछले 2.5 दशकों से उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और समाज कल्याण में अपना अपार योगदान दिया है। विशेषकर जिला, प्रखंड और अपने क्षेत्र के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी और योगदान सराहनीय रहा है। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में गायत्री परिवार के 3 दिवसीय आयोजन में 24 लाख गायत्री महामंत्र की सामूहिक अखंड जप महापुरुषचरण साधना का भव्य शुभारंभ हुआ। मां गायत्री की प्रतिमा के समक्ष मंत्रोच्चारण, कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, सत्संग, युद्ध संगीत, विचार गोष्ठी और महामृत्युंजय मंत्र जप शामिल थे। वहीं बड़ी संख्या में जयनगर, आसपास और नेपाल के शिष्य उपस्थित थे। गायत्री शक्तिपीठ प्रधान ट्रस्टी के तत्वाधान और गायत्री परिवार के आयोजन में 3 दिवसीय अखंड दीप समक्ष अखंड जप 24 लाख गायत्री महामंत्र की सामूहिक महापुरुष चरण अनुष्ठान साधना का भव्य शुभारंभ किया गया। मां गायत्री की प्रतिमा के समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना और दीप प्रज्वलित कर अनुष्ठान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में भक्तिमय भजन कीर्तन, अनुयायियों का सम्मेलन, जन जागरूकता प्रवचन,
सत्संग, युग संगीत, विचार गोष्ठी, पूजन संकल्प तथा अखंड दीप के समक्ष 24 लाख गायत्री महामंत्र की सामूहिक जप साधना का आयोजन किया गया। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की सामूहिक जप साधना, 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ, पूर्णाहुति और महाप्रसाद का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में जयनगर, आसपास के क्षेत्र और नेपाल के शिष्यगण उपस्थित रहे। वहीं गायत्री महामंत्र, भजन कीर्तन, युग संगीत और सत्संग सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्र भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल से गुंजायमान रहा। प्रवचनकर्ताओं ने सत्संग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मां गायत्री की पूजा अर्चना और महामंत्र की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित अनुयायियों को संस्कारी और शिक्षित बनने, नशापान से दूरी बनाए रखने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों, बुजुर्गों और निसहायों की सेवा करने और महिला सशक्तिकरण बढ़ाने का आह्वान किया। गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में 24 लाख गायत्री महामंत्र का सामूहिक अखंड जप सभी के लिए जीवन में बड़े सौभाग्य का आध्यात्मिक अवसर है। जब से मन, वाणी और वातावरण में दिव्य चेतना जागृत होती है। यह पवित्र धार्मिक अनुष्ठान विशेष रूप से सर्व कल्याण के लिए समर्पित है। अनुयायी आयोजक सक्रिय भूमिका निभाते हुए आयोजन को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति, विपदाओं में सुरक्षा, शिक्षित समाज का निर्माण, नशापान से दूरी और सत्कर्मों का पालन कर धार्मिक और संस्कारी बनने का आह्वान करना है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय मधुबनी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने जिले में विधि व्यवस्था, शराब बरामदगी, अवैध शराब कारोबार, लंबित कांड और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी पर समीक्षा की गई। उन्होंने थाना क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थलों पर निगरानी और छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। दिनांक 13 दिसंबर 2025 को पुलिस कार्यालय मधुबनी के सभागार में पुलिस अधीक्षक मधुबनी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्षों सहित अन्य वरीय एवं कनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। विशेष रूप से शराब बरामदगी से संबंधित मामलों की प्रगति की जानकारी ली गई तथा अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान और तेज किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा भूमि विवाद, परिवार के लंबित मामलों, संचित कुर्की एवं वारंट से संबंधित लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा आम जनता से बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज के समय विशेष रूप से असामाजिक तत्वों एवं रोमियो प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखने को कहा ताकि छात्र छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पिछले माह संपन्न हुए चुनाव को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों से फीडबैक लिया तथा चुनाव के दौरान पुलिस की भूमिका, चुनौतियों और उपलब्धियों की समीक्षा की। अंत में उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों से कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और जनहित में निष्पक्ष कार्य करने का आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया एसपी ऑफिस में। इसमें हमारे सभी एसडीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी लाइन, डीएसपी साइबर, सभी थाना सर्किल इंस्पेक्टर सभी इसमें सम्मिलित है और पुलिस कार्यालय के जितने भी सेक्शन ऑफिसर है सभी इसमें आज सम्मिलित हुए हैं। इसमें बेसिकली हम लोग ने जो नवंबर का महीना है उसमें पुलिस का जितना भी कामकाज है सबकी समीक्षा कर रहे हैं। खासतौर पर जो चुनाव संपन्न हुआ नवंबर के महीने में, ये बहुत ही शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक हुआ। तो इसको लेकर के जो सीनियर ऑफिसर हैं और सभी थानाध्यक्षों को मैंने अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा केस डिस्पोजल को लेके हमने पिछले महीने भी सबके टारगेट फिक्स किए थे और इस नवंबर के महीने में करीब 982 केसेस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और ये जो टारगेट हमने दिया था लगभग उसके काफ़ी करीब है। इसमें अरेर थाना, बिस्फी थाना, रुद्रपुर थाना, गोगड़िया थाना और महिला थाना ने जो टारगेट दिया गया था उसको लगभग इन्होंने अचीव किया है। इनको भी मैं अपने तरफ से अलग से प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को लेकर कई दिशा निर्देश जो पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं वो भी हमने दिया है और डीजीपी सर का एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन आया है कि हफ्ते में 2 दिन सभी सीनियर ऑफिसर स्कूल कॉलेज में जाएंगे और जनता के साथ संवाद करेंगे। उसको ही मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं और उसको लेकर आज मैंने सभी को आदेश दिया है। अभय ब्रिगेड बनाई गई है हर पुलिस स्टेशन में। ये अभय ब्रिगेड हर स्कूल कॉलेज के सामने जाएंगे और वहाँ जो स्कूल से आने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं वो लोग सुरक्षित फील करें, वहाँ कोई इलीगल काम ना करे, कोई शांति व्यवस्था डिस्टर्ब ना करे, कोई उनको छेड़े ना। ये अभय ब्रिगेड को हम लोग ने स्पेशल काम दिया है। इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा हूँ और हमारी नोडल अधिकारी डीएसपी हेडक्वार्टर वो स्वयं कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग लगातार अपनी प्लानिंग बना रहे हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर जो पुलिसिंग है वो हम लोग इसमें करेंगे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के मंगती हटिया स्थित श्याम मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने शनिवार की रात पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने सैमसंग, रियलमी, वीवो, रेडमी, ओप्पो सहित करीब 120 मोबाइल सेट और 35 कीपैड फोन की चोरी कर ली। दुकानदार श्याम किशोर यादव ने बताया कि कुल नुकसान लगभग 30 लाख रुपए की हुई है, जिसमें ग्राहकों के रिपेयरिंग मोबाइल भी शामिल थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खजौली थाना क्षेत्र के मंगती हटिया से पश्चिम गणेश रोड स्थित श्याम मोबाइल नामक दुकान में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़कर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से सैमसंग, रियलमी, वीवो, रेडमी, ओप्पो सहित करीब 120 मोबाइल सेट और 35 कीपैड फोन की चोरी कर ली। दुकानदार श्याम किशोर यादव के अनुसार चोरी में कुल लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें ग्राहकों के रिपेयरिंग मोबाइल भी शामिल हैं। संचालक ने खजौली थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से दुकान चला रहे हैं। रविवार सुबह दुकान खोलने पर पीछे की दीवार टूटी मिली और अंदर जाकर देखा तो चोरी का पता चला। प्रभारी थानाध्यक्ष घनश्याम पासवान ने बताया कि सूचना मिलते ही भौतिक सत्यापन और जांच शुरू कर दी गई है। आईईटी सेल और एसएफएल टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 8:07 में दुकान बंद किया। आपकी दुकान में रात में चोरी हो गया है। कब पता चला? सुबह जब दुकान खोलने हैं तब तो मालूम चला। कहाँ दुकान है, किस नाम से? श्याम मोबाइल के नाम से है। क्या सुन गया? मोबाइल ले गया, रिपेयरिंग में मोबाइल दिया, वो एसोसीरीज वगैरह ले गया। कितना मैंने सब मिला के वही 30-40 लाख, 30 से 40 लाख कैसे भी था उसमें, 1 लाख के आसपास। किस जगह पर दुकान है? गणेश रोड, मंगती चौक और मोती हटिया के बीच में। कब दुकान आए थे, बंद किए कब तक? 8:30 बजे के आसपास बंद किए थे दुकान और सुबह 5-10 बजे खोले थे। उसके बाद मालूम चला कि आए हैं, जब अंदर आए हैं तो देखे हैं काउंटर वगैरह खुला हुआ था, सब रात में लोग करके जाते हैं, गला उला खुला हुआ था, गला से पैसा गया होता तो पता मालूम चलता। तब अंदर गए हैं तो देखे कि दीवार तोड़ा हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्याम किशोर यादव। कितने दिन से मोबाइल दुकान चलाते हैं? यहाँ पे 3 साल हो गया था और इससे पहले 10 साल हो गया मोबाइल दुकान चलाते हुए। कितना पैसा के ले गया मोबाइल? कितना पैसा के ले गया है? वही 30 से 40 लाख के बीच में। आपकी दुकान में रात में चोरी हो गया है। कब पता चला? सुबह जब दुकान खोलने हैं तब तो मालूम चला। कहाँ दुकान है, किस नाम से? श्याम मोबाइल के नाम से है। क्या सुन गया? मोबाइल ले गया, रिपेयरिंग में मोबाइल दिया, वो एसोसीरीज वगैरह ले गए। कितना मैंने सब मिला के वही 30-40 लाख, 30 से 40 लाख कैसे भी था उसमें, 1 लाख के आसपास। किस जगह पर दुकान है? गणेश रोड, मंगती चौक और मोती हटिया के बीच में। कब दुकान आए थे, बंद किए कब तक? 8:30 बजे के आसपास बंद किए थे दुकान और सुबह 5-10 बजे खोले थे। उसके बाद मालूम चला कि आए हैं, जब अंदर आए हैं तो देखे हैं काउंटर वगैरह खुला हुआ था, सब रात में लोग करके जाते हैं, गला उला खुला हुआ था, गला से पैसा गया होता तो पता मालूम चलता। तब अंदर गए हैं तो देखे कि दीवार तोड़ा हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्याम किशोर यादव। कितने दिन से मोबाइल दुकान चलाते हैं? यहाँ पे 3 साल हो गया था और इससे पहले 10 साल हो गया मोबाइल दुकान चलाते हुए। कितना पैसा के ले गया मोबाइल? कितना पैसा के ले गया है? वही 30 से 40 लाख के बीच में। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में जानकी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के नव वर्ष के अवसर पर मैथिली वीडियो एल्बम सिया के डगरिया रिलीज की गई। पारंपरिक गीत पर आधारित इस एल्बम में स्वर भीमनाथ झा और संगीत आलोक झा ने दिया है। उद्घाटन कार्यक्रम कल्पना सिंह ने किया, वहीं निदेशक सुनील कुमार झा ने इसे भक्तिमय मनोरंजन का उत्कृष्ट प्रयास बताया। जानकी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रविवार को नव वर्ष के अवसर पर मैथिली वीडियो एल्बम सिया के डगरिया रिलीज किया गया। पारंपरिक गीत पर आधारित इस वीडियो एल्बम में स्वर भीमनाथ झा ने दिया है, जबकि आलोक झा के संगीत ने इसे सुसज्जित किया है। जानकी फिल्म्स के गौशाला स्थित कार्यालय से वीडियो एल्बम का उद्घाटन कल्पना सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जानकी फिल्म्स समय समय पर मैथिली वीडियो एल्बम, वेब सीरीज और फीचर फिल्म का निर्माण करती है और मिथिला के दर्शकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का मंच उपलब्ध कराती है। वीडियो एल्बम कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।
जहां कई लोकप्रिय वीडियो एल्बम भी उपलब्ध हैं। जानकी फिल्म्स के निदेशक सुनील कुमार झा ने कहा कि यह वीडियो एल्बम भक्तिमय मनोरंजन के लिहाज से उत्कृष्ट है और आशा है कि इसे दर्शक हाथों हाथ लेंगे। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे और उन्होंने जानकी फिल्म्स के प्रयास की सराहना की। ज्ञातव्य है कि जानकी फिल्म्स ने अब तक कई मैथिली फिल्मों, वेब सीरीज और वीडियो एल्बम का निर्माण किया है, जिनमें चर्चित फिल्में बबितिया और विद्यापति भी शामिल हैं। प्रणाम मिथिला, हम फिर से लग गए फिर से एक नव गीत और भीमनाथ झा के आवाज में स्नेह लता जी के लिखल गीत है। आलोक जी बहुत सुंदर संगीत से सजेने छथि और हमरा लगे जे ई नीक लागत अहाँ सबके विवाह गीत है। और मैंने सिया के डगरिया अखन तो सीतामढ़ी में डगरिया बनिए रहल छे, अब पुरनको डगरिया छन सिया के, और सिया के डगरिया केहन है भीमनाथ जी के प्रयोग में से अपने सब जरूर देखू सुनू। जानकी यूट्यूब चैनल पर यहाँ के भेटत, OTT चैनल पर सेहो भेटत। नीक लागत तो सब्सक्राइब करू, कमेंट्स करू, लाइक करू। अहाँ सबसे निवेदन है तखने मैथिली के धीरे धीरे आगू बढ़ते। और इहो कहब अपने सब आज आपके द्वारा एक गीत का उद्घाटन किया गया है। कौन सा गीत है, कैसा है, थोड़ा जानकारी दीजिए। ई विवाह गीत छी और हम मैथिली में द्वारा कहै छी जे मैथिली से ई गीतो मैथिलीए अछि, हम मैथिली में कहि रहल छी। ई विवाह गीत अछि और ई भीमनाथ झा गौने छथि आ आलोक झा हिनकर ई छथिन संगीत देने छथिन। तऽ बहुत नीक ई एहिठाम जे हिनका पारंपरिक गीत के छै तऽ पारंपरिक गीत ई धरोहर के रूप में संचय कयल जाइए। तऽ बहुत नीक से ई गेलथि है और मिथिला के वासी और दूर दूर तक देश विदेश का लोकप्रियता बनबिए, आगू बढ़े, तही से हमर सबक मैथिली आगू बढ़त। जे मैथिली गीत संगीत एक संस्कृति छै जे अपन सबक धरोहर के रूप में संचय कयल जाइए, राखल जाइए, जे आगू पीढ़ी तक के ई बुझते। तऽ हिनका गायक और जे बनेने छै। नमस्कार, प्रणाम अहाँ सब गोटे के। हम अभिनेता तुषार झा, हमरा ई मौका भेटल है जो हम फिर जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर में बनल ई मैथिली गीत सिया के डगरिया के लॉन्च में आयल छी। हमरा बहुत नीक लागि रहल है कि प्रोडक्शन हाउस निरंतर किछ ने किछ अपन प्रयास से जे छै से आबे वाला समय में और लगातार जे छै से कोनो न कोनो प्रोडक्शन के सामने राखि रहल है। मैथिली भाषा हम सब अपन कल्चर के लेल जानल जाइ छी, ताहिमे सबसे प्रमुख जे छै से विवाह के कल्चर छै। ओही पर ई गीत अहाँ के बीच जे छै से आयल है, जेकर नाम छै सिया के डगरिया। ई गीत के जे छै से भीमनाथ झा गेने छथि और एकर म्यूजिक जे छै से आलोक कुमार झा के छै, जे अपन जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन के प्रमुख म्यूजिक डायरेक्टर छथि। संगे ई ट्रेडिशनल गीत है, अहाँ सब एकरा हमेशा से सुनते लिया, पर हर बेर जहन गीत एकटा नव आवाज के साथ आबै छै तो सबके गीत सुनय में नीक लागे छै। अहाँ सब ई गीत के सुनू और एना है जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन के तरफ से जतेक कंटेंट आबि रहल है तकरा अहाँ सब एना एंजॉय करू। एहि के अलावा हमर किछ और बातें जे हम अहाँ से आए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव में डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार को किसानों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए अभी से पूर्व तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मोतिया बांध में साइफर न होने से हर बाढ़ में फसल और ग्रामीण रास्ते प्रभावित होते हैं। साहड़ घाट कोसी नहर से निकलने वाले नाले का पानी हजारों एकड़ फसल बर्बाद करता है और दक्षिणी गाँव के आवास डूबते हैं। डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने पकड़ी बांध का पक्कीकरण और तत्काल कार्य शुरू करने की मांग सिंचाई मंत्री से की। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा गांव में डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार यदि किसानों को बाढ़ की पीड़ा से राहत दिलाना चाहती है तो उसे अभी से पूर्व तैयारी करनी होगी। रविवार को प्रगतिशील किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बैंगरा अबारी सीमा पर मोतिया बांध में साइफर न होने के कारण हर बाढ़ में व्यापक तबाही होती है। साहड़ घाट कोसी नहर से निकला नाला का पानी 1000 एकड़ से अधिक की फसल बर्बाद कर देता है और खेत, बगीचे तथा ग्रामीण रास्ते बंद हो जाते हैं। इस आपदा से पिहवारा, विसनपुर, तरैया, बैंगरा, अबारी, पकड़साम आदि गांव के किसान प्रभावित होते हैं। बैंगरा गांव के दक्षिणी हिस्से में ग्रामीण आवास भी पानी की चपेट में आते हैं और सड़क डूब जाती है। डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस विषय पर मौन है।
उन्होंने साहर से पकड़ी तक पकड़ी बांध का पक्कीकरण कराने और इन समस्याओं के शीघ्र निदान के लिए सिंचाई मंत्री से तत्काल कार्य शुरू कराने की मांग की है। जी बताएं, आपने मोतिया बहा की चर्चा की। अभी बाढ़ का समय यद्यपि नहीं है, फिर भी समय से पहले आप लोग बता रहे थे कि इसका निदान हो। मोतिया बहा में क्या समस्या है? सहार घाट से जो पकड़ी तक जाती है पकड़ी कैनाल, वह जगह जगह सहार घाट से लेकर के उत्तरा माने पेवाड़ा पंचायत में, उत्तरा पंचायत में और पेवाड़ा पंचायत में जगह जगह टूटी हुई है। उधर तरैया पंचायत में टूटी हुई है, जिसके चलते यहाँ के किसानों को जो नहर का तो कोई फायदा होता नहीं है, उल्टे दुष्प्रभाव पड़ता है। और लगभग तीनों पंचायत का 1000 एकड़ से ज्यादा इससे प्रभावित होता है। और जो फसल वन बाध में फसल तो बर्बाद होता ही है, वन बाध में जाने का जो रास्ता है वह भी बंद हो जाता है। मेन रास्ता सड़क अपना वारी वगैरह है, और अगर सड़क नहर को एक पार्थी को, एक विंग को, माने एक भाग को सहार घाट से पकड़ी तक रोड बना दे तो एक वैकल्पिक रास्ता भी हो जा सकता है। और मोतिया बहा में साइफन नहीं है, जिसके चलते आवागमन भी बंद हो जाता है लोगों का। माने साइकिल चलना भी, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जितना पानी हो जाता है। बसा हुआ है आदमी और साफ, वो बरसात हो चाहे बिना बरसात हो, गड्ढा है। अभी बरसात का समय नहीं है, अभी बाढ़ का समय नहीं है। अगर जनवरी फरवरी में शुरू करते हैं सिंचाई विभाग, तो हम विजय कुमार चौधरी जी जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे मांग करते हैं कि आप, इससे पहले भी मैं संजय झा जी थे सिंचाई मंत्री 21-22 में, तो उनको मैं इस समस्या को निदानातिक किया था, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का क्या रोल है इस? स्थानीय जनप्रतिनिधि का क्या रोल है? स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ तो जो विधायक है इस पर कुछ बोलते ही नहीं। उनको भी लिख पढ़ करके विभाग को देना चाहिए, मंत्री जी से मिलना चाहिए। जब उसी दल के, जनता दल यू के वो प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी इन समस्याओं को यहाँ के जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। और इस नहर को ठीक करवाने की भूमिका उन्हीं के क्षेत्र की है, और यश के भागी होंगे वो। धन्यवाद। क्या समस्या है बांध से संबंधित आपके गांव की? बांध से संबंधित गांव में तो जो है सो है, अवारी नहर जो है उस पर दोनों पार बसा हुआ है जनता, बांस है, और उसको आने जाने में इतनी दिक्कत है, तो खेत पठार रबी राई बाटे साइकिल पेड़ करके इस पार से उस पार जाती है, ऐसे ही समस्या। अच्छा, आवास भी है उधर लोगों का? हाँ, आवास है, लोगों के बोली के साथ आवास है, 10 घर का बास है। कितने दिनों से ही समस्या? समस्या तो है 10 बरस से ऊपर से। कोई निदान नहीं हुआ? कोई निदान अभी तक नहीं सरकार कर रहा है। क्या चाहते हैं? उसको बांध करके उनको रास्ता दिया जाए, जो जनता के भी फायदा होगा, जो बसे हुए उनको भी फायदा होगा। तीसरी बार निर्वाचित किया है आप लोगों ने स्थानीय विधायक को, क्या कहेंगे? तीसरी बार है। मर विधायक जी तो विधायक जी हैं, ऐसा विधायक बिहार में एक भी नहीं है जो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता को क्या वो सेवा करेंगे? यहाँ से जनता चुन के भेज देती है, वहाँ जाकर के अपना न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।